दो अलग अलग हाफ का खेल, रैशफोर्ड का जलवा। हाल ही में हुए यूरोपा लीग मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड और पोर्टो के बीच का मैच दो हिस्सों में बंटा हुआ था, खासकर मार्कस रैशफोर्ड के लिए। पहले 45 मिनट में इंग्लिश फॉरवर्ड खिलाड़ी सब पर भारी पड़ा। वो पोर्टो के डिफेंस के लिए लगातार खतरा बने रहे। अपनी रफ्तार और चालाकी से उन्होंने सबको परेशान किया। रैशफोर्ड ने यूनाइटेड के लिए पहला गोल दागा। फिर उन्होंने रैसमस हॉयलैंड को यूनाइटेड का दूसरा गोल दिलाने में मदद की। उस समय ऐसा लग रहा था कि रैशफोर्ड अपनी टीम को आसान जीत की ओर ले जाने वाले हैं। हालांकि दूसरे हाफ में कहानी कुछ और ही थी। हाफ टाइम में रैशफोर्ड को बदल दिया गया, जिससे कई फैंस हैरान रह गए। इस अप्रत्याशित मोड़ ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर एरिक टेन हाग ने अपने स्टार खिलाड़ी को क्यों बदला? टेन हाग का तरीका, बदलाव और आराम। एरिक टेन हाग के इस फैसले के पीछे एक स्पष्ट कारण था। यह चोट या परफॉर्मेंस में गिरावट के कारण नहीं था, बल्कि टीम की फिटनेस को मैनेज करने और दूसरे खिलाड़ियों को मौका देने के लिए था। टेन हाग ने इस सीजन में खिलाड़ियों को बदलने की नीति लागू की है। वह अपने खिलाड़ियों को फ्रेश रखने के महत्व को समझते हैं। टेन हाग युवा विंगर एलेजैंड्रो गर्नाचो को मौका देना चाहते थे। गर्नाचो ने अपनी सीमित उपस्थिति में भी ध्यान खींचा है। कमजोर डिफेंस चिंता का विषय। हालांकि रैशफोर्ड को बदलने के पीछे रणनीति के अलावा और कोई कारण नहीं था, पर इस मैच ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक पुरानी समस्या को भी उजागर किया, डिफेंस की कमजोरी। शुरुआती बढ़त के बावजूद पहले हाफ के आखिरी चरणों में यूनाइटेड का डिफेंस बिखर गया, जिससे पोर्टो ब्रेक से पहले बराबरी करने में कामयाब रही। यह कमजोर डिफेंस ओल्ड ट्रैफर्ड में टेन हाग के कार्यकाल के दौरान लगातार समस्या बनी हुई है। यूनाइटेड ने एक मैच में कई बार 3 या उससे ज्यादा गोल दिए हैं। अगर उन्हें बड़ी जीत हासिल करनी है, तो ये एक चिंताजनक आंकड़ा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। टेन हाग ने डिफेंस में सुधार की जरूरत को स्वीकार किया। उन्होंने कम गोल खाने के लिए गेंद पर बेहतर कब्जा और डिफेंस को बेहतर ढंग से संगठित करने के महत्व पर जोर दिया। चौथा भाग, एक मैनेजर की अपील, धैर्य और नजरिया। सीजन की मिश्रित शुरुआत के बावजूद टेन हाग भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने प्रशंसकों और आलोचकों दोनों से फैसला न सुनाने और प्रक्रिया पर भरोसा करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोम एक दिन में नहीं बना था और उनकी टीम अभी बन ही रही है। टेन हाग ने टीम के अंदर देखे गए सकारात्मक पहलुओं की ओर इशारा किया। उन्होंने उनके जुझारू जज्बे, मजबूत मानसिकता और खिलाड़ियों और स्टाफ के बीच एकता पर प्रकाश डाला। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत और लगन से यूनाइटेड अपनी मौजूदा चुनौतियों से पार पा लेगा। उन्होंने सभी को अतीत में सफल टीमें बनाने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड की याद दिलाई। उन्हें भरोसा है कि वह ओल्ड ट्रैफर्ड में भी उसी सफलता को दोहरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी की तरफ से धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। पांचवां भाग, एकजुट मोर्चा। मैगुएर ने किया टेन हाग का समर्थन। कड़ी जांच और दबाव के बीच टेन हाग को अपने कप्तान हैरी मैगुएर का लगातार समर्थन मिला है। इस सीजन में अपनी शुरुआती जगह खोने के बावजूद मैगुएर ने अपने मैनेजर का खुलेआम समर्थन करके अनुकरणीय नेतृत्व दिखाया है। वह समझते हैं कि एक जीतने वाली टीम बनाने में समय लगता है और टेन हाग अपने विजन को लागू करने के लिए समय और जगह के हकदार हैं। मैगुएर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के कद के एक क्लब को मैनेज करने वाले दबाव पर जोर दिया। उन्होंने अन्य क्लबों और ओल्ड ट्रैफर्ड में अपने समय के दौरान टेन हाग की क्षमता पर अपना विश्वास व्यक्त किया। मैगुएर का समर्थन टीम के भीतर एकता का प्रमाण है। खिलाड़ी अपने मैनेजर के पीछे एकजुट हैं और उनके तरीकों पर विश्वास करते हैं। ये एकता महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वे आगे की चुनौतियों का सामना करते हैं। छठा भाग, भविष्य के लिए निर्माण प्रक्रिया पर भरोसा। रैशफोर्ड को बदलने का फैसला
मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टेन हाग के दीर्घकालिक विजन का उदाहरण देता है। वह टीम की भलाई के लिए निडर फैसले लेते हैं, भले ही वे अल्पकालिक आलोचना को आमंत्रित करें। रोटेशन पर टेन हाग का ध्यान, युवा खिलाड़ियों का विकास और एक मजबूत टीम भावना का निर्माण भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं। टेन हाग के नेतृत्व और खिलाड़ियों के समर्थन से मैनचेस्टर यूनाइटेड सही दिशा में बढ़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।